उनका मानना है कि यहाँ कभी ब्लैक मैजिक यानी तांत्रिक क्रियाएं होती थी। आज भी बहुत ही कम लोग इस मंदिर में आते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मतलब ना के बराबर लोग हैं। साथ ही यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया गया है जिसे स्क्रैच पेंटिंग टेक्निक कहते हैं। मतलब कलाकार ने पहले इस पैनल पर पूरा रंग दे दिया है, उसके बाद में उसने लेकिन पिछले 300-400 सालों में मतलब जब से ये मंदिर बना है तब से इस महल में कोई मूर्ति नहीं है। भारत का कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा कि जिसमें इस गुणवत्ता की तस्वीरें, इस गुणवत्ता की पेंटिंग्स कहीं पर निकाली गई हो। लेकिन फिर इतनी नमी, गर्मी और ठंड सहने के बाद भी ये रंग आज तक कैसे चमक रहे हैं। और सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट कि मंदिर की दीवारों में गन पोर्ट्स भी बने हुए हैं। मतलब बंदूकें चलाने के लिए छेद बने हुए हैं। ये बात मतलब बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मतलब देखने वाले कंफ्यूज होते हैं कि ये मंदिर है या फिर किला है। आज मैं हूँ ओरछा में, और ओरछा का नाम जैसे ही हम सुनते हैं हमारे सामने आते हैं कई सारे शानदार महल, लेकिन हमारे नज़रों के सामने नहीं आता, हमारे ध्यान में नहीं आता, तो वो है ये खूबसूरत मंदिर। अभी मैं जिस मंदिर में हूँ उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी मंदिर, और ये मंदिर आता है ओरछा में। और इस मंदिर का निर्माण जो है वो 1622 में राजा वीर सिंह जुदेव जी ने करवाया था। और अब ये मंदिर है भी और नहीं भी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस मंदिर का स्ट्रक्चर जो है वो भारत के बाकी के सभी मंदिरों से बिल्कुल अलग है, और दिखने में ये मंदिर बिल्कुल नहीं लगता। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो एक फोर्ट के जैसे रखा गया है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न आपको मैं आगे बताऊँगा। और एक बात ये भी कही जाती है कि राजा वीर सिंह जुदेव जी ने इस मंदिर का निर्माण जो है वो तांत्रिक विद्या को प्रैक्टिस करने के लिए करवाया था। अब इसके जो सबूत है वो इस मंदिर में हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलते हैं क्या। तो ये देखिए दोस्तों, इस मंदिर को हम बाहर से देख रहे हैं और किसी भी लिहाज से ये मंदिर नहीं दिखाई दे रहा, सिवाय उस शिखर को अगर हम देखेंगे तो वही से पता चल रहा है कि यहाँ पर एक मंदिर का हिस्सा भी है। लेकिन वैसे तो ये बाहर से एक किले के जैसा ही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस मंदिर के चारों कोनों पर बड़े बड़े बुर्ज, ऊंची ऊंची दीवारें, और सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट कि मंदिर की दीवारों में गन पोर्ट्स भी बने हुए हैं। मतलब बंदूकें चलाने के लिए छेद बने हुए हैं। ये पूरी इमारत जो है, ये पूरा किला जो है, मंदिर जो है, ये पारंपरिक हिंदू मंदिर आर्किटेक्चर को फॉलो ही नहीं करता। डॉक्टर एपी सिंह, जिन्होंने इस मंदिर पर कई सालों तक रिसर्च किया था, उन्होंने एक नतीजा निकाला था। उनके अनुसार ये मंदिर असल में मंदिर था ही नहीं। ये एक किला है जिसे मंदिर के रूप में दिखाया गया है। बाहरी लोगों को ऐसा जताया गया है कि ये राजा का प्राइवेट मंदिर है जहाँ राजा पूजा करने के लिए जाता है। लेकिन राजा को फिर ऐसी मतलब क्या जरूरत पड़ी कि वो किले को मंदिर की शक्ल दे। इस मंदिर में ऐसा था क्या जिसे राजा छिपाना चाहते थे। ये मंदिर जो है सबसे ज़्यादा फेमस है उसकी पेंटिंग्स के लिए। जी हाँ, ये मंदिर भले ही है लेकिन ये मूर्ति के लिए फेमस नहीं है। ये भारत का अकेला ऐसा मंदिर है जो इसकी पेंटिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर 17वीं से लेकर 19वीं सदी तक की बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स निकाली गई है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नीचे की मंजिल में ले जाकर उसकी जो पेंटिंग्स है वो दिखाता हूँ। बाद में फिर हम ऊपर आएंगे और इसके स्ट्रक्चर को लेकर जो एक मिस्ट्री बनी हुई है उस मिस्ट्री के बारे में आपको बताऊँगा कि इस मंदिर को कैसे इंटेंशनली एक अलग स्ट्रक्चर में बनाया गया है ताकि ये मंदिर ना दिखकर ऐसा लगे कि ये कुछ दूसरी वास्तु है। तो चलिए पहले हम नीचे की पेंटिंग्स देखते हैं। 16वीं शताब्दी से लेकर यहाँ पर कई सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि हम ऊपर के छत पर देखेंगे तो कई माइथोलॉजिकल स्टोरीज यहाँ पर उकेरी गई है। नीचे हाथी पर बैठे हुए, घोड़े पर बैठे हुए सैनिक दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर रेस्टोरेशन के दौरान कुछ पेंटिंग्स को रिक्रिएट किया गया है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये उसी समय की है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये बुंदेला राजाओं को दिखाया गया है। ये जो मंदिर है ये बुंदेला राजाओं के कालखंड में ही बना है। राजा वीर सिंह जुदेव जी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर उनकी भी कार्विंग हम देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया गया है जिसे स्क्रैच पेंटिंग टेक्निक कहते हैं। मतलब कलाकार ने पहले इस पैनल पर पूरा रंग दे दिया है। ये जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, बाद में उसने इस कैरेक्टर को उकेरा और जो रंग है वो रंग निकाल लिया, तब जाकर ये पेंटिंग तैयार हुई।
और ये जो मंदिर है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो मिक्स्ड आर्किटेक्चर स्टाइल में किया गया है। मतलब देखने वाले कंफ्यूज होते हैं कि ये मंदिर है या फिर किला है। और कहते हैं कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं थी, मतलब अभी एक मूर्ति यहाँ पर लाकर रख दी गई है। यहाँ पर देखिए 2 ब्रिटिश अधिकारी दिखाए गए हैं शराब का सेवन करते हुए। यहाँ पर हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की पेंटिंग देख सकते हैं, जो घोड़े के ऊपर सवार है और एक शेर का शिकार कर रही है। इन पेंटिंग्स में लाल गेरुआ, नेचुरल, मिनरल और प्लांट बेस्ड रंगों का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन फिर इतनी नमी, गर्मी और ठंड सहने के बाद भी ये रंग आज तक कैसे चमक रहे हैं, ये बात मतलब बहुत बड़ी मिस्ट्री है। क्योंकि एक बात आप गौर करिए कि जो हमें मतलब भीमबेटका जैसी जगहों पर रंग इस्तेमाल हुए दिखाई देते हैं, वो भी हजारों सालों से मतलब वैसी ही है, ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड है। लेकिन हम आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके भी ऐसे रंग नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हजारों साल पुरानी वो रंग बनाने की तकनीक यहाँ के कलाकारों को पता थी, लेकिन वो तकनीक आज हमें पता नहीं है। और यहाँ पर ना एक बहुत ही बढ़िया कार्विंग की गई है, एक काल्पनिक पक्षी की। वो मैं यहाँ पर खोज रहा हूँ, जिसको शुंगी चिड़िया कहा जाता है। वो इसी किसी एक गैलरी में है। इस मंदिर में वैसे तो मतलब ज़्यादा लोग नहीं आते, मतलब जैसे ओरछा के बाकी राजमहल प्रसिद्ध है, जहांगीर महल प्रसिद्ध है, वैसा भी ये मंदिर भी प्रसिद्ध होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी खास पेंटिंग इस महल में मौजूद है। और जिस शुंगी चिड़िया पेंटिंग की मैं बात कर रहा था, वो ये रही। ये एक माइथोलॉजिकल पेंटिंग है, जिसमें एक चिड़िया को दिखाया जाता है जो अपने हाथों से हाथियों को पकड़कर उड़ रही है। ऐसी एक चिड़िया है जिसकी आप नाखून देख सकते हो, नाखून में उसने हाथियों को पकड़ा है, उसके सिर पर मोर बैठा है। इतनी सुंदर पेंटिंग उसने बनाई है। और ये जो पेंटिंग है ये 400 साल पुरानी है, मतलब जब ये महल बना था, जब ये मंदिर बना था, उस समय ये पेंटिंग निकाली गई थी। साथ ही इधर हम देख सकते हैं भगवान गणेश जी की काफ़ी सुंदर मूर्ति है, जिसके रंग आज भी जीवंत लग रहे हैं, मानो कुछ सालों पहले ये पेंटिंग बनकर तैयार हुई है। ये थोड़े से पिछले पोर्शन में है, इसलिए इस पेंटिंग का मतलब ये वाला जो हिस्सा है ये आज अच्छी हालत में मौजूद है। साथ में ये इधर एक गैलरी है, इधर भी हम नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए लड़ाई के दृश्य दिखाए गए हैं। सैनिक हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं। कुछ बुंदेला राजा, बुंदेला सैनिक हाथियों पर बैठे हैं, घोड़े पर बैठे हैं और युद्ध की तैयारी चल रही है, लड़ाई के लिए वो जा रहे हैं। ऐसा इस दृश्य में दिखाया गया है। मतलब उस वक्त की जो राजकीय स्थिति थी, उस वक्त का जो मतलब बुंदेली राजवंश के जो सैनिक थे, उनका क्या ऑरा था, उनकी क्या ताकत थी, वो इन पेंटिंग्स के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। आज भी जो लोकल लोग हैं यहाँ के, इस मंदिर को लेकर कई सारी अलग अलग बातें करते हैं। उनका मानना है कि यहाँ कभी ब्लैक मैजिक यानी तांत्रिक क्रियाएं होती थी। आज भी बहुत ही कम लोग इस मंदिर में आते हैं। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर मतलब ना के बराबर लोग हैं। और इस मंदिर की लोकेशन भी ऐसी है कि यहाँ से ओरछा के सारे किले और आसपास के एरिया जो है वो क्लियर दिखाई देता है। मतलब ये मंदिर पूरी तरह से एक मिलिट्री फोर्ट्रेस की तरह डिजाइन किया गया था। लेकिन फिर वही सवाल कि इसे मंदिर के रूप में फिर क्यों दिखाया गया, और अगर ये मंदिर था तो फिर इसे किले की शक्ल क्यों दी गई। ऐसा इस मंदिर में क्या था जिसे राजा बचाना चाहते थे, जिसकी रक्षा करना चाहते थे। और ये जो मैंने एक अंदाजा लगाया है, ये मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर 1752 में कैसी घटना हुई थी कि जिससे हमें थोड़ी सी हिंट मिलती है कि एक्चुअल में इस मंदिर का असली पर्पस क्या रहा होगा। 1752 में हुआ ये था कि मल्हारराव होलकर जो थे, उन्होंने ओरछा पर हमला किया और तब उन्होंने इस मंदिर पर भी हमला किया था। और यहाँ की जो माँ लक्ष्मी की मूर्ति थी, जो सोने की थी, हीरे रत्नों से जड़ी हुई थी, वो उठाकर ले गए थे। उसके बाद फिर कई सालों तक ये मंदिर खाली पड़ा था। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ का गर्भगृह अभी भी खाली है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस
कि ये ना कोई मंदिर है आज, ना कोई किला है, क्योंकि भले ही आज लोग यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, पैसे भी चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर अभी आज के समय में कोई मूर्ति नहीं है, सिर्फ ये एक सिंहासन है, खाली पड़ा है, उसी समय का है। लेकिन आज के समय में यहाँ पर ये कुछ भगवान की तस्वीरें रखी हुई है, लोग इसकी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ की जो मेन मूर्ति थी इस मंदिर की, वो चोरी हुई थी, तो आज यहाँ पर कोई भी मूर्ति हमें देखने को नहीं मिलती। अब मंदिर के इस हिस्से में भी कई सारे खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। वैसे देखा जाए तो किसी भी मंदिर में, भारत का कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होगा कि जिसमें इस गुणवत्ता की तस्वीरें, इस गुणवत्ता की पेंटिंग्स कहीं पर निकाली गई हो। वैसी खूबसूरत और ख़ास पेंटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब रामायण से लेके महाभारत तक, भगवान श्री कृष्ण से लेके शंकर पार्वती तक हमें सारे देवी देवताओं के पेंटिंग्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा में जो एक हमें सुनने को मिलता है कि उन्होंने मगरमच्छ के मुंह में प्रवेश किया था, वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की कालिया मर्दन की तस्वीर भी हमें यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलती है। कितनी अच्छी हालत में पेंटिंग है वो देखिए, उसके कलर देखिए कितने ब्राइट है आज के समय में भी। चलिए अभी हम जाते हैं ऊपर की मंजिल की तरफ। और ये जो सीढ़ियाँ है, ऐसी और 3 जगह से सीढ़ियाँ जाती है ऊपर। मतलब ऊपर आने के लिए कुल 4 रास्ते हैं। और अभी आ गए हम इस मंदिर के दूसरी मंजिल पर। और पूरा चूने से, बलुआ पत्थर में और चूने में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अब इस मंदिर में जो ऊपर की तरफ है ना, गन पोर्ट्स बने हुए हैं। और ये सिर्फ मतलब सजावट के लिए नहीं है, ये क्रॉस शेप ओपनिंग्स खास तौर पर बंदूक चलाने के लिए बनाए गए थे। और ऐसी ओपनिंग्स इस मंदिर के ऊपर मतलब बहुत जगह पर मौजूद है, जहाँ से बंदूकें और छोटी छोटी तोपें चलाई जा सकती थी। इस मंदिर को ऐसे बनाया गया था कि ये दूर से किसी किले जैसा दिखता है। शायद ही कोई ऐसा मंदिर होगा दूसरा जो आपने ऐसे स्ट्रक्चर में देखा होगा। और जो इस मंदिर के बारे में एक बात बताई जाती है कि इस मंदिर को राजा वीर सिंह जुदेव जी ने तांत्रिक विद्या के लिए बनाया होगा। तो इसके तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे चिन्ह नहीं दिखे। और अभी ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसे रास्ते हर एक कोने में है। तो जैसा मुझे लग रहा है, क्या आपको भी लगता है कि जिस मंदिर में उसमें इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हो, किसी समय में माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो, माँ लक्ष्मी जो पैसे धन का प्रतीक होती है, वहां पर क्या सच में कोई राजा कोई तांत्रिक प्रक्रिया कर सकता है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। अब एक और सवाल कि जो लक्ष्मी जी की यहाँ पर मूर्ति थी, जो यहाँ से चोरी हुई थी, वो ऐसी कितनी खास रही होगी जिसके बाद कभी कोई दूसरी मूर्ति उस माँ लक्ष्मी की मूर्ति की जगह नहीं ले पाई? मतलब ऐसा उस मूर्ति में क्या रहा होगा? और क्या ऐसा हो सकता है कि लक्ष्मी जी को समर्पित ये मंदिर राजा का खजाना छिपाने के लिए इस्तेमाल होता हो? और ये यहाँ पर 1857 की लड़ाई दिखाई गई है। इससे ये पता चलता है कि ये जो पेंटिंग है, ये रिसेंट के समय में, मतलब 1857 का जो उठाव हुआ था उसके बाद ये पेंटिंग बनाई गई थी। ये इस हिस्से में आप देख सकते हो, ये ब्रिटिश है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो ये किला है, झांसी का किला। और ये उनके सैनिक, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई भी कहीं पर दिखाई गई होगी। हाँ, आई थिंक वो देखिए, वो महल में जो बीच में है ना, वो रानी लक्ष्मीबाई हो सकती है। पहले हमने पेंटिंग देखी, यहाँ का वीडियो शूट किया, फिर हम ऊपर गए, ऊपर से ये मंदिर पूरा देखा। उसके बाद में हम फिर से नीचे आए, इन गैलरी में हमने फिर से एक राउंड मारा। और आपको सच बताता हूँ, हमने कैमरा बंद किया और आधा घंटा हम सिर्फ इन पेंटिंग को फिर से देखते रहे। और मैं ये रिक्वेस्ट आपसे भी करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी किसी जगह पर जाते हो जहाँ पर इतनी खूबसूरत कार्विंग्स है या फिर इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स है, सैकड़ों साल पुराना अगर ऐसा खजाना मौजूद है, तो आप भी पहले अपनी आँखों से सुकून से उन कार्विंग्स को, उन पेंटिंग्स को पहले देख लीजिए। मैं यहाँ की भी बात कर रहा हूँ, बाकी भी कार्विंग्स की बात कर रहा हूँ। दिल भर के देख लीजिए, जैसा कि मैंने अभी देखा।
और बाद में फिर सेल्फी फ़ोटो वीडियो बाद में निकालिए। ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। लेकिन एक ख़राब बात यहाँ की ये भी है कि अभी आपने पूरा ये वीडियो देखा तो आपको कोई भी आदमी नज़र नहीं आया होगा। यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, 2-4 लोग हैं सिर्फ, और आज संडे का दिन है। और ओरछा में बाकी का जो जहांगीर महल है, राज महल है, उसे देखने तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन पेंटिंग्स के बारे में, इस खूबसूरत मंदिर के बारे में, जो एक किले जैसा दिखता है, जो अपने आप में बहुत ही खास है, और ऐसा मंदिर शायद ही भारत में कोई दूसरा होगा, तो इस मंदिर के बारे में अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करे। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी एक खूबसूरत अनोखी हिस्टोरिकल जगह पर नेक्स्ट एपिसोड में।